मेरी चुलबुली फर्स्ट नाइट। शादी के बाद जब मैं और मेरे पति कमरे में आए तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा, प्रज्ञा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर मैं थोड़ा शर्माई और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। शादी के लहंगे में मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, थक भी काफ़ी गई थी, इसलिए अपना नया सूट पहनने चली गई। जब मैं कपड़े बदल कर वापस आई तो मेरे पति फ़ोन में कुछ कर रहे थे। मैं 5 मिनट तक यूं ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फ़ोन साइड पर रखा और उठकर अपने कोट की जेब में से सोने का मंगलसूत्र निकाला और मुझे पहनाया। वो बहुत सुंदर मंगलसूत्र था। उसके बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। मैंने जब खोला तो उसमें सैमसंग का प्यारा सा फ़ोन था। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और फिर हम बेड पर बैठकर बातें करने लगे। मेरे पति ने मुझसे खूब बातें की जिसमें मैं उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। मेरे पति ने कई ऐसी बातें की जिसमें मैं काफ़ी रोमांटिक फील कर रही थी। उस दिन फर्स्ट नाइट को बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति काफ़ी मजाकिया भी थे। उस दिन हम कई बातों पर हंसे जिसमें मैं उनके और भी ज़्यादा करीब हो गई। मेरे पति मुझे ऐसा फील करवा रहे थे जैसे मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ और मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद जब हम करीब आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लिप्स पर किस की, लेकिन मैं तुरंत रुक गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, शर्मा रही हो? तो मैंने कहा, मैं वर्जिन हूँ और मुझे डर है कि ब्लीडिंग हो ना हो, इससे आपका मूड भी खराब हो जाएगा। मैं भी तो वर्जिन हूँ, पति ने हंसते हुए कहा। अरे पगली, मैं भी तो वर्जिन हूँ और ज़रूरी नहीं कि ब्लीडिंग हो। अगर अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए तो ब्लीडिंग और दर्द है बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कल्पना की थी। पहले तो मैं लव मेकिंग से डरती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। लव मेकिंग के बाद मैंने और मेरे पति ने बहुत बातें की। हमने एक दूसरे को अपने पसंद नापसंद बताई। अपने फर्स्ट नाइट के अगले दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पति को काफ़ी देर से जानती हूँ। यकीनन मेरी फर्स्ट नाइट स्टोरी बहुत खास थी और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।